आउटर्स राज की घाटियों में इतिहास आज भी गाता है। शांगरी के राजा रघुवीर सिंह जी की गूंज हर पत्थर दोहराता है। देवभूमि की इस धरती पर आस्था का सागर बहता है। जहाँ श्रीखंड महादेव का धाम हर मन को पावन करता है। जलोड़ी जोत की ठंडी हवाएं, रघुपुर गढ़ की ऊंची छांव, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, पर सुविधाओं का आज भी अभाव पाते हैं। माता बूढ़ी नागिन के मंदिर की पावन छांव में आने को आतुर है यात्री अनेक। देश विदेश से लोग कदम बढ़ाते, भक्ति का दीप जलाते, पर टूटी फूटी संकरी इन सड़कों को देख उनके हौसले डगमगाते। आउटर्स राज की धरती दूध उगाए प्रदेश हिस्सा 30% लाए, पर मेहनत करने वाली माताएं अपने हक के पैसे को तरस जाएं। पनेयों की वादियों में गूंजती यादें, जब जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ आए, विकास के सपने संजोए इस धरती ने, पर आज भी वो सपने अधूरे रह गए। इतिहास समृद्ध, संस्कृति महान, फिर भी क्यों पिछड़ा आउटर्स राज। सरकार की अनदेखी पर दवा आउटर्स राज का हर अरमान। उठेगी एक दिन ये आवाज जरूर, गूंजेगी पहाड़ों से भरपूर। जो हक है मेरे आउटर्स राज आनी विधानसभा की धरती का, वो मिलेगा जरूर। डायरेक्ट पैसा जो महिला किसान दिन रात मेहनत कर रही है उसके खाते में जाना चाहिए। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाए, ताकि जिस तरीके के बीच में जो कुछ लोग जो है सेक्रेटरी जो गलत काम कर रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जो मेहनत महिला किसान कर रही है उसको उसका मेहनत आना मिलना चाहिए। घोषणा हुई है, बजट के अंदर घोषणा हुई है कि 61 रुपए मिलेगा, पर मिलेगा किसको? क्योंकि नीचे महिला किसान दिन रात मेहनत करती है, इस बात पे जाना पड़ेगा। वो सुबह से शाम तक गाय के आसपास काम करती है। बरसात हो, जो मर्जी हो, बर्फ गिरी हो, उसको घास लाना ही लाना पड़ता है। उनको हर चीज जो है, गाय को चोकर भी खिलाना पड़ेगा, फीड भी खिलानी पड़ेगी, घास के लिए भी जाना पड़ेगा। बारिश लगी हो, गिर रहा हो, कुछ भी हो, पर ये आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि किन लोगों को ये पैसा 61 रुपए के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको पूरी ये डिटेल बता देता हूँ कि किन लोग। चोकर के ऊपर आपकी सब्सिडी नहीं है। ये चोकर आपको पशुपालन विभाग की ओर से इन सोसाइटियों को देना चाहिए। आपके पास गाय का SNF कैसे बढ़ेगा, डिग्री कैसे बढ़ेगी, उसमें कैल्शियम भी खिलाना पड़ेगा, कुछ और चीजें भी देनी पड़ेगी, जो उनको प्रोटीन भी खिलाना पड़ेगा। सिर्फ घास खिला के तो ये चीजें हो रही नहीं है। मैं ये भी यहां से मांग करना चाहता हूं कि एनालाइजर सभी सोसाइटियों को दिया जाए और पर दिन का रेट उनको बताया जाए कि आज का दिन का रेट आपको इतना मिला है और इस दिन का रेट आपको इतना मिला है। पर्ची मिलनी चाहिए। किसानों को सिर्फ ये बताएं कि हम खरीद रहे हैं, उसको फेंकना पड़ेगा। वो फेंकना नहीं है, उसका उत्पाद बनाना है। आज जब गाय वहां पे बीमार होती है, बकरियां बीमार होती है, बहुत सारी बकरियां पीछे बरसात में वहां पे मरी, जब वो खरोग जो रोग लगता है, वो उसके कारण वहां पे बकरियों और हमारे पशुओं की मौत हुई है। हमारी बादशाह का वेटनरी हॉस्पिटल को बंद कर दिया, हमारा जाबू डिस्पेंसरी को बंद कर दिया, हमारा बाड़ी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया। और ये मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी माननीय CM साहब जो है एक बार विचार करे। 10 लोगों को अभी तक वो पैसा नहीं मिला सर, ना घर के लिए मिला, जिनकी मौत है उनको भी पैसे। ग्रीन को कंपनी है सर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा मिल गया। और मैं सर अधिकारियों ने पूरा काम अधिकारी शिमला डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त महोदय देख रहे थे उस पूरे काम को। शिमला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पैसा मिल गया 33 लोगों को, पर आनी के लोगों को पैसा नहीं मिला। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को भी पैसा, क्योंकि वो इस आस में कि हमें जल्दी पैसा मिलेगा। SIU को बदलना पड़ेगा सर, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का डर भी बन रहा है। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया है वो लोग भी भांग के विक्रेता है, भांग को बेचने वाले लोग हैं, चिट्टा बेचने वाले लोग हैं, और मर्डर के केस में अंदर हुए लोग हैं, लकड़ी बेचने के केस में अंदर हुए हैं। मैं चाहूंगा सर उसको भी बदला जाए। और साथ ही साथ सर जो लोग जिस वर्दी को हम मानते हैं कि ये वर्दी हमारी सुरक्षा करेगी, मेरे आने विधानसभा के अंदर सर आउटर्स राज के अंदर हमारा एक लोकल न्यूज ऑफ इंडिया है, उसके 3 पत्रकार में से जो सरब दयाल जी है उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। क्यों पिटाई की गई? क्योंकि DSP की वीडियो बनाई गई कि DSP ने सरकारी जो ये हमारी बाढ़बंदी के लिए तार आती है वो अपने घर के अंदर लगाने के लिए ले जा रहे थे। और जब केस चला रामपुर के अंदर, और उस केस को भी रफा दफा करने की कोशिश की गई, परंतु इस बजट जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट को पढ़ रहे थे, लगभग उन्होंने कहा कि दूध को लेके बात कही थी, और दूध के बारे में कि आनी में बहुत दूध उत्पादन होता है, और बिल्कुल होता है। लगभग 1 लाख लीटर जो हमारा दत्तनगर का प्लांट है वहां पे जो है 1 लाख लीटर दूध जो है करसोग, आनी, रामपुर, ठेयोग, रोडू, सिराज, रिकांगपिओ से आता है 94,600 लीटर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है और आपने यहाँ से बात रखनी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का, उन मातृशक्ति का, उन महिलाओं का, उन किसान महिलाओं का जिन्होंने उस दौर के अंदर जब उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी और जब पूर्व की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार रही और जब दत्तनगर के अंदर जो है प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पैसे दिए गए, मंडी के चक्कर में पैसे दिए गए और आज जो दत्तनगर का प्लांट जो है 50,000 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट आज बना हुआ है, परंतु 1 लाख लीटर वहां पे दूध आता है। और अभी आदरणीय अनिल शर्मा जी ने भी ये बात कही कि उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी काम किया जाए और साथ ही साथ वहां पे जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भी भरा जाए। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए जो कहा है कि एमएसपी दूध के ऊपर जो है 61 रुपया हुआ है और 51 रुपए जो है पहले की बात की गई। बिल्कुल ठीक है कि 61 और 51 की बात हुई, पर मुझे मंत्री यहाँ बैठे हैं कि फैट 3.3 और अगर एसएनएफ जो उसमें है जो 7.3 होगी तो आपको दूध का रेट मिलेगा 30 रुपए 57 पैसे। ठीक है सर। और अगर आपकी फैट जो है 4.7 होती है और अगर आपका एसएनएफ 7.8 होता है तब आपको रेट मिलेगा 51 रुपए 18 पैसे। अब मुझे ये बताएं कि जो आपका दूध की फैट है उस पे सुन लीजिए, काम की बात कर रहा हूं अभी ना, जो है दूध की फैट जो 5 जिसमें 51.18 रुपए रेट मिलेगा, ये जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात कर रहे हैं कि हम बात करते हैं कि किसान सेब की फसल का रेट का खुद तय करेगा, महिला किसान जो है खुद इसके लिए तय करेगी रेट को। अब ये एमएसपी किस पे मिलेगा मुझे 5.5 पे मिलेगा फैट का या एसएनएफ का 8.5 पे मिलेगा। एसएनएफ अलग है और फैट आपका अलग है। अब मुझे बताएं कि अगर आपका 5.5 होगा और किस तरह से 5.5 आपकी फैट रहेगी, और इसमें बहुत नीचे दिक्कत है। मैं आपको रेट लिस्ट भी बता देता हूं जो अभी जनवरी का आप लोगों ने रेट दिया है, जो मेरे इलाके में वहां पे आनी के इलाके में रेट मिला है 41 रुपए से ऊपर रेट नहीं गया है, 41 रुपए से रेट ऊपर नहीं गया है। और सबसे कम जो है रेट मिला है शेरी पनेओ सोसाइटी को 35 रुपए 70 पैसे। आप यहां से बिल्कुल लोगों को स्पष्ट रूप में बताएं कि अगर आपकी डिग्री और फैट इतनी होगी तब आपको 61 रुपए रेट मिलेगा। घोषणा हुई है, बजट के अंदर घोषणा हुई है कि 61 रुपए मिलेगा, पर मिलेगा किसको? क्योंकि नीचे महिला किसान दिन रात मेहनत करती है, इस बात पे जाना पड़ेगा। वो सुबह से शाम तक गाय के आसपास काम करती है, बरसात हो जो मर्जी हो, बर्फ गिरी हो, उसको घास लाना ही लाना पड़ता है। उनको हर चीज जो है गाय को चोकर भी खिलाना पड़ेगा, फीड भी खिलानी पड़ेगी, घास के लिए भी जाना पड़ेगा, बारिश लगी हो, गिर रहा हो, कुछ भी हो। पर ये आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कि किन लोगों को ये पैसा 61 रुपए के हिसाब से मिलेगा। मैं आपको पूरी ये डिटेल बता देता हूं कि किन किन लोग बातें यहाँ पे हुई है। अच्छा पॉइंट है। दूसरा, सब्सिडी जितना मैंने इसको पढ़ा और जितना मैंने स्टडी किया है, चोकर के ऊपर आपकी सब्सिडी नहीं है। ये चोकर आपको पशुपालन विभाग की ओर से इन सोसाइटियों को देना चाहिए। आपके पास गाय का एसएनएफ कैसे बढ़ेगा, डिग्री कैसे बढ़ेगी, उसमें कैल्शियम भी खिलाना पड़ेगा, कुछ और चीजें भी देनी पड़ेगी, जो उनको प्रोटीन भी खिलाना पड़ेगा। सिर्फ घास खिला के तो ये चीजें हो रही नहीं है। अब इन चीजों को लेके भी आपको नीचे जो है ग्रामीण स्तर के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा और गांव के अंदर कैंप शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत पहले, जब मैं जिला परिषद, तब से लेकर दूध के रेटों के लिए लड़ रहा हूं। हमारा एक खरगा पूरे आनी ब्लॉक, निर्मल ब्लॉक के अंदर सिर्फ खरगा एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे सेक्रेटरी ने जो है गाड़ी के अंदर ये एनालाइजर लगाया सर, और गाड़ी के अंदर जब एनालाइजर लगा तो वो हर दिन के रेट को बताते हैं कि इतना रेट है, इतना रेट है, इतना, और वहां के महिला किसान को सही रेट मिल रहा है। परंतु और जगह पे दिक्कत है। मैं ये भी यहां से मांग करना चाहता हूं कि एनालाइजर सभी सोसाइटियों को दिया जाए और पर दिन का रेट उनको बताया जाए कि आज का दिन का रेट आपको इतना मिला है और इस दिन का रेट आपको इतना मिला है। पर्ची मिलनी चाहिए। हो क्या रहा है कि दत्तनगर से जो रेट आ रहा है वो आ रहा है आनी के जो आपका जो प्लांट जो जहां पे मिल्क कलेक्शन सेंटर जो होता है वहां पे आ रहा है। वहां से जब वो सोसाइटियों के अंदर चला जाता है उस दूध का जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी वाले पैसे को, फिर वो एवरेज रेट लगाते हैं किसानों को। वो महिला किसान को एवरेज रेट लगा रहे हैं। इसीलिए मेरी मांग जो है कि हर सोसाइटी को एनालाइजर मिलना चाहिए,
एनालाइजर का सही उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पे महिला किसान के लिए कैंप शुरू होने चाहिए कि किस तरह से गाय की दूध के अंदर ये गुणवत्ता आएगी। और साथ ही साथ सर, आज से पहले जब पूर्व सरकार ठाकुर जयराम जी की सरकार थी, दत्तनगर में जो है दूध जो बचता था उसकी दही बनती थी। आज दही बनना बंद हो गया। हमें उत्पाद के ऊपर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि दूध ज्यादा हो जाएगा, वो खरीद कि भाई किसानों को सिर्फ ये बताएं कि हम खरीद रहे हैं, उसको फेंकना पड़ेगा। वो फेंकना नहीं है, उसका उत्पाद बनाना है। आप अभी मैं देख रहा था कि अच्छी बात है कि कांगड़ा में वो आपका वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पे आपका जो है पूरा चंबा, इंदौरा, जसपा, प्रागपुर, जो मेरे को आपके ही विभाग ने जवाब दिया हुआ है, बैजनाथ, कांगड़ा, धर्मशाला, शाहपुर, सुला, नदौन, कुटलेर, हरोली, चिंतपूर्णी, गगरेट 18,227 लीटर दूध यहाँ पे आता है। वहां पे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया है। वो लगना चाहिए, अच्छी बात है कि नीचे भी हमारे जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर लोग होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे आएंगे, द्वारा नहीं आएंगे ऐसे। पर जहां पे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को और आपसे मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि हमारे आनी को, या मेरे जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा इलाका आता है जहां से दूध आता है, किन्नौर का जो दूध आता है, सराज का दूध आता है, कसोक का दूध आता है, वहां पे भी इस तरीके का कोई जहां पे प्रोडक्शन बने, जहां पे मिठाइयां बने, दूध बने, उस तरीके का वो चीजें होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था, उसके ऊपर स्पष्ट बयान नहीं हुआ है कि 20 लीटर के ऊपर आदरणीय चेयरमैन साहब ने आनी में भाषण दिया कि 20 लीटर से ऊपर दूध नहीं लिया जाएगा। आप इसको भी स्पष्ट करें, क्योंकि गांव के अंदर अभी से नहीं कि सरकार ने बोल दिया 51 रुपए 61 रुपए, मेरे आनी में बहुत पहले से दूध के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, मेरे पूरे आउटर सराज के अंदर। इसीलिए आपको ये क्लियर करना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 20 से ज्यादा लीटर दूध भी पैदा कर सकते हैं और उसको अपने मिल्क फैट में बेच सकते हैं, क्योंकि दूसरी प्राइवेट एजेंसियां भी, वो भी लगभग 1 लाख लीटर आनी के अंदर जो है दूध इकट्ठा कर रही है। ये मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ ही साथ उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं अभी कि डायरेक्ट पैसा जो महिला किसान दिन रात मेहनत कर रही है उसके खाते में जाना चाहिए। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाए, ताकि जिस तरीके के बीच में जो कुछ लोग जो है सेक्रेटरी जो गलत काम कर रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जो मेहनत महिला किसान कर रही है उसको उसका मेहनत आना मिलना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं, आपने स्पेसिफिक कहा है तो मैं स्पेसिफिक ही बोलूंगा, और मैं इस बजट के ऊपर बहुत कुछ लिख के ला था कि समय नहीं है। और जैसे कल यहां से कह रहे थे कि मेरी बहन अनुराधा जी ने यहां से कहा कि हमें भी प्रभाव पड़ा है ट्राइबल इलाकों के अंदर, वैसा ही प्रभाव पिछले, जरूरी नहीं है बहन ही बोलना, साथी भी बोल सकते हैं। साथी नहीं, मेरे साथी विधायक, हर जगह बहन साथी विधायक बोलो। नहीं, संस्कार के अनुसार सर, मैं, मेरी बहन है क्योंकि मेरी शादी भी वहीं से ही है। अच्छा, तब तो ठीक है। हमारी अनुसूचित शादी वहीं से, तब तो फिर साली बन गई है। तब तो फिर रिश्ते खराब हो। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की चिंता डरते हैं आप, साली से डरते हैं, मुझे लग गया। अनुसूचित जाति वर्ग की चिंता भी कर रहा हूं सर। जैसे बात कही थी कि 9 तोड़ दिए गए थे, जितना मैंने सर अपने विधानसभा में देखा है, अभी तक भी लोग जो है, जब 1972 की बात की, 1972 में 9 तोड़ दिए गए थे, अच्छी बात, बहुत सही जगह पे मिले होंगे। सामने से हमारे बड़े भाई बबलू भाई बात कर रहे थे कि भाई 10-10 कनाल भूमि भी मिली है। अभी तक मुझे एक फोन आया था, पिछली साल का बरसात का नुकसान हुआ है। मैंने पूछा कितना नुकसान आपका है, उसने कहा मेरे पास 7 विस्व जमीन है और मेरे घर के अंदर दरार है। मैं कहा और कितनी जमीन है? सिर्फ 1 बीघा जमीन है, 2 भाई है। और किन लोगों को ये 9 तोड़ मिले उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूं, कौन लोग थे, कौन जो है उस समय बड़े भूमि के मालिक बने हैं, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट से अनुसूचित जाति के लोगों को भी धक्का लगा है, और जो उनके लिए योजनाएं थी उनके ऊपर भी वो प्रभावित हुई है। क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में जिला कुल्लू के अंदर, आनी के अंदर, पिछले 1-2 साल से, जब से मैं विधायक बना हूं, पहले लाइट आती थी सौर ऊर्जा से, 100 लाइट आती थी, 200 लाइट आती थी, वो अभी तक नहीं मिली हमें, और पिछले विधायकों ने बांटी है। लोग हमसे पूछते हैं, वो कारण यही है कि हमें पहले से बजट कम दिया गया। और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसके अंदर ये हमारा पशुपालन विभाग की मैंने बात पहले कह दी है कि पशुपालन विभाग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ऊपर से क्या हुआ है, मेरे यहाँ पे पजेंडा में वेटनरी हॉस्पिटल ठाकुर जयराम जी ने खोला और काम शुरू हो गया वहां पे, जहां पे सबसे ज्यादा निर्मल ब्लॉक में पशु पाले जाते हैं। वहां पे बिल्कुल हमारे बागीपुल के साथ वो पजेंडा गांव है, बिल्कुल रोड के साथ, वहां पे वेटनरी हॉस्पिटल अस्पताल शुरू हो गया, आज वो बंद है।
आज जब गाय वहां पे बीमार होती है, बकरियां बीमार होती है, बहुत सारी बकरियां पीछे बरसात में वहां पे मरी, जब वो खरोग जो रोग लगता है वो उसके कारण वहां पे बकरियों और हमारे पशुओं की मौत हुई है। हमारी बादशाह का वेटनरी हॉस्पिटल को बंद कर दिया, हमारा जाबू डिस्पेंसरी को बंद कर दिया, हमारा बाड़ी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया। और ये मैं कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी माननीय सीएम साहब जो है एक बार विचार करे कि अगर आपको आत्मनिर्भरता की ओर हमारे क्षेत्र को, आउटर राज्य को या हिमाचल प्रदेश को ले जाना है, उसके साथ साथ अगर आप पशुपालन की ओर ध्यान दे रहे हैं तो पशुपालन विभाग की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यह भी मैं यहां से कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पे जो है पर्यटन के लिए बात की है, मैंने कल भी उसके 0 आवर के माध्यम से बात उठाई है कि पर्यटन में क्या दिक्कत है। पर्यटन हमारे बागीपुल बागासाण में बहुत खूबसूरत जगह है, हमारे पास सिरसा मरगी है, टकरासी है, कल मेरे से मंत्री जी बात भी कर रहे थे, शोजा है, सेवसर है, प्रणेव है, ये सब चीजें हैं। पर कुछ एक लोग जो कुछ वहां पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन का जो बढ़ावा है वो तीर्थन वैली से बाया बाया होते हुए, बिछलेव जोत होते हुए सिर्फ बागासाण के लिए जाए। मैं यहां से मांग करना चाहता हूं कि हमारी सड़कों को दुरुस्त करें। हमारा NH 305 की हालत खराब है। आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, इनका विशेष में से ध्यान रहता है आनी और बंजार के ऊपर। मैं चाहूंगा 305 की जो DPR इन सब लोगों ने बनाई है और वो सबमिट हुई है, उसके ऊपर भी काम करे, ताकि जो हमारा पर्यटन जो बंजार में जीबी तक आता है, जीबी में सिर्फ रहने के लिए होम स्टे, पर देखने के लिए क्या आते हैं वो सेवरसल झील, माता बूढ़ी नागन का मंदिर को देखने आते हैं, पांडुरोपा को देखने आते हैं, रघुपुरगढ़ के अंदर रघुपुर देखने के लिए आते हैं, और हमारा टकरासी देखने के लिए आते हैं, हमारा प्रणेव रेस्ट हाउस, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे स्टे किया हुआ है, उस दौर का वो वहां पे प्रणेव में रेस्ट हाउस बना है। पर मैं चाहूंगा कि उन चीजों को भी वहां पे जोड़ा जाए और सिर्फ इको टूरिज्म के नाम पे मेरे जो वहां पे रघुपुरगढ़ के जो मेरे युवा साथी है जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने रघुपुर जलोड़ी और उसको नाम दिया है, मैं सुंदर ठाकुर जी की बातों से सहमत हूं कि वहां पे तिरपाल लगे हैं, कुछ नीले पीले कलर के तिरपाल लगे हैं, पर मैं सरकार से चाहूंगा कुछ अनुदान देके उसको बेहतर करे, वहां के युवाओं को ही वहां पे जो है काम करने के लिए लगाए। कोई बड़ी पार्टी वहां पे आके जो है इस तरीके का काम ना करे कि बड़े लोग वहां पे बैठ गए और हमारे लोगों को बेरोजगार करे। ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ में सर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपदा के ऊपर आना चाहता हूं। सर मैंने बार बार इस हाउस में बोला है, मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा। मैडम आपको भी मैंने कहा था, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आज मैं आपको दे ही दूंगा लिस्ट। मेरे साथ 10 लोगों को अभी तक वो पैसा नहीं मिला है सर, ना घर के लिए मिला, जिनकी मौत है उनको भी पैसे। ग्रीन को कंपनी है सर, शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा मिल गया। और मैं सर अधिकारियों ने पूरा काम अधिकारी शिमला डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त महोदय देख रहे थे उस पूरे काम को। शिमला डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पैसा मिल गया 33 लोगों को, पर आनी के लोगों को पैसा नहीं मिला। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को भी पैसा, क्योंकि वो इस आस में कि हमें जल्दी पैसा मिलेगा, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर काम करें। साथ ही साथ सर नशे के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुल्लू के ऊपर और आनी विधानसभा क्षेत्र और नशे को बहुत टारगेट करके मैं कह रहा हूं, हर जगह पे जैसे अभी वॉकथॉन चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा सर, वॉकथॉन ठीक है कि आप लोगों को प्रोपेगेंडा के माध्यम से एजुकेट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को वहां पे ला रहे हैं। मैं चाहूंगा सर महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जब तक इन लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इनके बीच में जाएंगे नहीं, क्योंकि जब से मैं विधायक बना हूं सर, मैं बेबाकी तरीके से इसके ऊपर चिट्टे के ऊपर बोल रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर से एक लड़के को अरेस्ट हो गया है, एक लड़का जो चिट्टे के अंदर इन्वॉल्व थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, कारण कि चिट्टे की ओवरडोज है जो इसका धंधा करते हैं, और सबको पता है कि भाई कहां से धंधा हो रहा है, पुलिस भी जानती है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर, नशे के ऊपर जिस तरीके से SIU बनी है, SIU के लोग अंदर हो गए, वो कहीं भी काम कर रहे थे सर, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे कुछ अपने लोग भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, मैं उसको बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो SIU में लोग काम कर रहे हैं उनको लंबा टाइम हो गया है, 4, 5, 5, 6, 7 साल उसी के अंदर काम कर रहे हैं। SIU को बदलना पड़ेगा सर, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का डर भी बन रहा है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने संरक्षण दिया है वो लोग भी भांग के विक्रेता है, भांग को बेचने वाले लोग हैं, चिट्टा बेचने वाले लोग हैं, और मर्डर के केस में अंदर हुए लोग हैं, लकड़ी बेचने के केस में अंदर हुए हैं। मैं चाहूंगा सर उसको भी बदला जाए। और साथ ही साथ सर जो लोग जिस वर्दी को हम मानते हैं कि ये वर्दी हमारी सुरक्षा करेगी, मेरे आने विधानसभा के अंदर सर आउटर राज्य के अंदर हमारा एक लोकल न्यूज ऑफ इंडिया है, उसके 3 पत्रकार में से जो सरब दयाल जी है उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। क्यों पिटाई की गई? क्योंकि DSP की वीडियो बनाई गई कि DSP ने सरकारी
जो ये हमारी बाढ़बंदी के लिए तार आती है, वो अपने घर के अंदर लगाने के लिए ले जा रहे थे। और जब केस चला रामपुर के अंदर, और उस केस को भी रफा दफा करने की कोशिश की गई, परंतु आज तक सरकार के और सरकार के तंत्र ने उस डीएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की है। मैं उसके माध्यम से चाहूंगा कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। सर एक धन्यवाद, थैंक यू। मैं सर गुड स्पीच, इंप्रूव योर रिदम नाउ। नहीं सर, क्या है लास्ट में? बस ये बोल दो। लास्ट बोल रहा हूं सर, हाँ। लास्ट बोल रहा हूं सर, लास्ट। हाँ चलिए, चल बोल दो। सर मेरा आउटर सिराज आनी विधानसभा क्षेत्र, जिसकी छाती को चीर के दो प्रोजेक्ट बने सर। लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बन रहा 210 मेगावाट। पहले रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बना है 412 मेगावाट। सारा का सारा आउटर सिराज के अंदर डंपिंग, सिर्फ मिट्टी रखी गई है सर वहां पे आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट। मैं ये नहीं चाह रहा हूं, बोल रहा हूं कि शिमला डिस्ट्रिक्ट को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, परंतु जब पहाड़ चीरे गए आउटर सिराज के, पानी आउटर सिराज का यूज हो रहा है, लोगों को नुकसान आउटर सिराज का हो रहा है, पर आउटर सिराज के लोगों को उसका पैसा नहीं मिल रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य का बात है सर। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से अभी तक द्वारा बंद हो गया, टनल बैठ गई, टनल उसकी फट गई है, और जो वहां पे अनियमितताएं हो रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए सर, क्योंकि अभी तक इतना समय हो गया है, उसको एक भी कदम उसका काम आगे नहीं बढ़ा है। हर बार वो बहाना मारने की बरसात आ गई, आजकल फिर से काम बंद है। क्या कारण है वो काम बंद हुआ है? क्यों नहीं वहां पे लोगों को, वहां पे लोकल लोगों को नौकरी मिल रही है? जिन लोगों की जमीनें गई है, क्यों नहीं उनको पैसा मिल रहा है? ये बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर। और साथ ही साथ सर मैं एक कविता है थोड़ी सी, उसको बोलना चाहूंगा। आउटर सिराज की कविता या शेर? नहीं, थोड़ा सा कविता की लंबी हो जाएगी सर। कविता। आउटर सिराज की घाटियों में इतिहास आज भी गाता है, शांगरी के राजा रघुवीर सिंह जी की गूंज हर पत्थर दोहराता है। देवभूमि की इस धरती पर आस्था का सागर बहता है, जहां श्रीखंड महादेव का धाम हर मन को पावन करता है। जलोड़ी जोत की ठंडी हवाएं, रघुपुर गढ़ की ऊंची छांव, देश विदेश से लोग यहां आते हैं, पर सुविधाओं का आज भी अभाव पाते हैं। माता बूढ़ी नागिन के मंदिर की पावन छांव में आने को आतुर है यात्री अनेक। देश विदेश से लोग कदम बढ़ाते, भक्ति का दीप जलाते, पर टूटी फूटी संकरी इन सड़कों को देख उनके हौसले डगमगाते। आउटर सिराज की धरती दूध उगाए प्रदेश हिस्सा 30% लाए, पर मेहनत करने वाली माताएं अपने हक के पैसे को तरस जाएं। पनेयों की वादियों में गूंजती यादें, जब जवाहरलाल नेहरू जी भी यहां आए, विकास के सपने संजोए इस धरती ने, पर आज भी वो सपने अधूरे रह गए। इतिहास समृद्ध, संस्कृति महान, फिर भी क्यों पिछड़ा आउटर सिराज? सरकार की अनदेखी पर दवा आउटर सिराज का हर अरमान। उठेगी एक दिन ये आवाज जरूर, गूंजेगी पहाड़ों से भरपूर, जो हक है मेरे आउटर सिराज आनी विधानसभा की धरती का, वो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय आउटर सिराज। थैंक यू वेरी मच। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।